श्याम किचन तड़का की ओर से मेरे सभी मित्रों दोस्तों को जय श्री कृष्ण। आज मैं जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा अचला एकादशी के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण भगवान से यह पूछे कि हे प्रभु बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो फिर भगवान कृष्ण भगवान ने बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने सबकी भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, जो एकादशी आती है वो अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। अपरा एकादशी माने अपार अपार पुण्य की प्राप्ति, अपार मनोकामना पूरी होती है यदि विधि विधान से इसका व्रत और पूजा की जाए। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के द्वारा जो 3 तरह के पाप किए जाते हैं, इन तीनों पापों से मुक्ति इसी एकादशी से मिलती है, व्रत से। तो 3 तरह का पाप कैसा होता है? कायिक पाप, और वाचिक पाप, मानसिक पाप। कायिक पाप माने शरीर के द्वारा किया गया पाप, वो कायिक पाप होता है। और वाचिक पाप मतलब वाणी के द्वारा आप किसी को बुरा गलत बोलो, गाली दो, कुछ भी हो तो ये वाणिक पाप हो गया। और मानसिक पाप ये है कि आपने किसी के बारे में सोच लिया, अपने सोच मानसिक कि वो ऐसा है वो ऐसा है, बुराई किया, कुछ भी हुआ, मतलब ये मानसिक पाप हो गया। तो भगवान बोले कि ये 3 तरह के पापों से मनुष्य गलती से भी पाप हो जाते हैं। तीनों तरह के पापों से इस एकादशी से मुक्ति मिलती है और छुटकारा मिलता है मनुष्य को। तो और इस एकादशी में इतना पूर्ण अपार फल है, इसमें फल मिलता है जी। कोई भी मनुष्य करेगा तो कोई भी मनुष्य करेगा तो इसमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना कि ऐसा कन्यादान करने से जो फल मिलता है, गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, स्वर्ण दान करने से, भूमि दान करने से, अश्वदान करने से, और ग्रहण में के द्वारा की गई पूजा, स्नान करने से जो फल मिलता है वो इस अपरा एकादशी के व्रत के करने से पूर्ण मिलता है। तो इस तरह हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं एक पौराणिक कथा बता रहा हूँ कि एक अरुणाचल पर्वत में राजा रहते थे, जो बहुत राजपाट से धन था, सब कुछ था, अपनी प्रजा को बहुत खुश रखते थे, धार्मिक था। तो उनका छोटा भाई जो था वो बहुत ही पापी था और बहुत अपने भाई से द्वेष रखता था, ईर्ष्या करता था। वो चाहता था कि मेरा भाई रहे ना और मैं ही सब कुछ रहूं। तो एक बार क्या हुआ कि उनका भाई जो है, छोटा भाई जो है, वो राजा की हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद जाके पीपल वृक्ष के नीचे दफना दिया, गाड़ दिया। अब वो प्रेत योनि में चले गए। राजा प्रेत योनि में चले गए। उसी तरफ से एक ऋषि मुनि स्नान करके आए तो देखते हैं कि इसमें अपनी पूजा पाठ तपो से देखते हैं कि इसमें तो कोई प्रेत की साया है, कोई प्रेत बैठा हुआ है। कौन है? फिर अपने तपोवन से जानते हैं कि ये राजा है, ये इस तरह हुआ है इसके साथ में। फिर वही अपनी पूजा पाठ तपस्या तपोवन से उन्होंने किया और यही वो इसी एकादशी अपरा एकादशी का व्रत किए, उसके लिए, राजा के लिए अपरा एकादशी के व्रत किए, विधि विधान से पूजा पाठ किए। तो उन्हीं के तपोवन से वो राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और उनको स्वर्ग हुआ, पुष्प विमान आया, उस पर बैठ के राजा स्वर्ग को गए। तो ये कहा गया है कि इस एकादशी में इतना अपार पूर्ण है, अपार फल मिलता है। यदि कोई भी इंसान अच्छे से इसकी पूजा पाठ करे, व्रत करे, सात्विक पूजा करे तो बहुत अच्छा है। तो ये 2023 की अपरा एकादशी 15 मई को है।
15 मई को की जाएगी। और इसका 10वीं से ही शुरू हो जाता, जैसे सभी एकादशियों का व्रत शुरू होता है पूजा पाठ, वैसे ये भी एकादशी है बस। और 15 तारीख को इसका व्रत किया जाएगा अपरा एकादशी का, और 16 तारीख का इसका पारण है। तो पारण का टाइम जो है 5:55 से शुरू होगा, तो 7:55 तक है। उस बीच में आपको पारण कर लेना है। तो उस बीच में तो हाँ भोजन तैयार नहीं हो सकता है, इसलिए आप तुलसी दल लीजिए, जल लीजिए हाथ में, गदेली में अपने हाथ में जल लीजिए, तुलसी दल रखिए और भगवान के पास, लक्ष्मी नारायण के पास कहिए कि हे प्रभु, हमारा व्रत संपन्न हुआ प्रय एकादशी का, अब हमारा पारण हो रहा कर रहे हैं। इस तरह करके भगवान के पास क्षमा याचना करिए कि जो भी गलती हो वो क्षमा करिए प्रभु। और अच्छे से इसका दान दक्षिणा जो भी आप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कथा का ज़रूर श्रवण करिए आप, और व्रत करिए। तो यदि कोई एकादशी के दिन तो अन्न न खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। और चावल तो बिल्कुल ही वर्जित है, किसी को देना खाना कुछ भी, इतना कि गौ को भी चावल मत खिलाइए अर्घासन में, उस दिन बनाइए नहीं। और आप व्रत करते हैं तो फल से करिए, फलाहार से करिए। तो इसमें क्या है, ये अपरा एकादशी में ककड़ी का फलाहार बहुत मुख्य माना गया है। ककड़ी मीन्स खीरा जो आता है, उसका आप फलाहार करिए तो खीरा ज़रूर उसमें भोग में भगवान को चढ़ाइए और खाइए। और एक काम ये भी करिए कि आप जो है तो तुलसी दल एकादशी को मत तोड़िए, कोई भी एकादशी को तुलसी दल मत तोड़िए, पहले से तोड़ के रख लीजिए। और लक्ष्मी नारायण का भोग लगाइए, मंजरी भी तोड़ के रख लीजिए, मंजरी भी चढ़ती है एकादशी को। अब भगवान का, लक्ष्मी नारायण का जो भी भोग है उसमें तुलसी दल रखना बहुत ज़रूरी हो, तो वो तो रोज़ ही रखिए, रोज़ की पूजा में अपने भगवान लक्ष्मी नारायण का तुलसी दल ज़रूर लगता है, भोग में भी लगता है और उनके माथे में भी लगता है। तो इस तरह से है एकादशी का व्रत। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ो, दूसरे दिन जो पारण का टाइम होता है द्वादशी, उस दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए 2-3 दिन के लिए रख लीजिए आप। जैसे अभी अब सोमवार को एकादशी है, कल इतवार हो गए, इतवार को भी तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं, तो सोमवार को नहीं, तो इतवार को नहीं तोड़ेंगे, सोमवार को नहीं तोड़ेंगे, अब मंगल को भी द्वादशी के दिन भी नहीं तोड़ेंगे। इसलिए 3 दिन के लिए तुलसी दल आप रख लीजिए बढ़िया किसी में, अच्छे से साफ में, और फिर वही आप चढ़ाइए भगवान को, भगवान का प्रणाम करिए, अच्छे से क्षमा याचना करिए। जो भी गलती, हर इंसान से गलती होती कुछ ना कुछ, इसीलिए व्रत रखा गया है, वो इसलिए हर तरह के व्रत माने गए। तो सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का माना गया है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण को ये एकादशी का व्रत बहुत प्रसन्न है और बहुत वो प्रसन्न कर होते हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बस इतना कह के श्याम किचन तड़का अपने वीडियो में विराम लेना चाहती है। आप ज़रूर मेरी कथा का श्रवण करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। बस श्याम किचन तड़का की ओर से जय श्री कृष्ण, जय अपरा एकादशी।